हे पथवारी माता, आप सभी का हमारे चैनल भक्ति में रस में स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको पथवारी माता की बहुत सुंदर सी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गुजरी माई थी। उसकी 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को बुढ़िया माई दूध बेचने पास के गांव में हर रोज़ भेजती थी। बुढ़िया माई की बड़ी बहू काफ़ी होशियार थी और पैसों का हिसाब किताब भी रखना अच्छी तरह जानती थी। रोज़ दूध बेचकर सारे पैसे अपनी सास को दे देती थी। इसके विपरीत छोटी बहू बहुत भोली थी। उसे हिसाब किताब लगाना नहीं आता था। एक दिन जब छोटी बहू दूध बेचने जा रही थी, तब उसने देखा कुछ महिलाएं पथवारी पूजन कर रही हैं तथा पीपल के वृक्ष को जल से सींच रही हैं। छोटी बहू ने उन महिलाओं से पूछा, पथवारी पूजने और सींचने से क्या फल मिलता है? इस पर उन महिलाओं ने उसे बताया, पथवारी माता सींचने और पूजने से अन्न धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। महिलाओं की बातें सुनकर छोटी बहू ने सारा दूध दही उस पीपल के वृक्ष में और पथवारी माता को सींचने में लगा दिया। अब क्या था, छोटी बहू का तो जैसे हर रोज़ का ये एक नियम बन गया। वह हर रोज़ सारा दूध दही पीपल को सींचने में और पथवारी माता को सींचने में लगा देती। कुछ दिनों बाद जब सास ने दूध दही के पैसे मांगे तो छोटी बहू बोली, माँ, सेठ जी पूरे महीने का हिसाब एक दिन में ही करेंगे। ऐसे चलते चलते महीना पूरा होने वाला था तो उस पर छोटी बहू को चिंता होने लगी। फिर उसकी सास एक दिन बोली कि अब महीना पूरा होने वाला है, अपने सेठ जी से पैसे लेकर आना। सास के कहने पर छोटी बहू फिर से दूध दही लेकर चल पड़ी और फिर पीपल और पथवारी माता के पास जाकर उनको सींचा और वहाँ उदास होकर बैठ गई। तब पथवारी माता बुढ़िया माई का रूप लेकर छोटी बहू के पास आई और बोली, बेटी, तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठी हो? उस पर छोटी बहू बोली, माई, मेरी सास हर रोज़ दूध दही बेचने को मुझे दूसरे गांव भेजती थी, परंतु मुझे तो दूध दही बेचना आता ही नहीं। इसीलिए मैं हर रोज़ सारा दूध दही पथवारी माता और पीपल को सींचने में लगा देती। आज मेरी सास ने पैसे मांगे हैं, तो आप ही बताओ मैं पैसे कहाँ से लाऊं? फिर बुढ़िया माई बोली, बेटी, ये सारे पत्थर अपनी मटकी में भरकर ले जा और घर जाकर मटके को कोठरे में रख देना। छोटी बहू ने बिल्कुल ऐसा ही करा जो बुढ़िया माई ने कहा था। छोटी बहू ने सारे पत्थर मटकी में भर लिए और जाकर कोठरे में रख दिया। फिर अगले दिन जब सास ने पैसे मांगे तो बहू बोली, माँ जी, पैसे कोठरी में रखे हैं। जब सास ने कोठरे का दरवाज़ा खोला तो सास ने देखा हीरे मोती सोना चांदी से पूरा कोठरा भरा हुआ है। सास इतनी सारी धन संपदा को देखकर हैरान हो गई और छोटी बहू से बोली, बहू, इतनी सारी धन संपदा तू कहाँ से लाई? इस पर बहू ने उत्तर दिया, माँ जी, जो दूध आप मुझे बेचने के लिए देती थी वो रोज़ मैं पथवारी माता
और पीपल को सींचने में लगा देती थी। ये सारी धन दौलत पटवारी माता की ही कृपा से हमें मिली है। ये सारी बातें जब बड़ी बहू को पता चली तो बड़ी बहू ने सोचा, छोटी बहू ने तो हमेशा कच्चे दूध से ही पीपल और पटवारी माता को सींचा है, मैं तो गरम दूध से सींचूंगी। फिर क्या था, बड़ी बहू हर रोज़ गरम दूध से पीपल और पटवारी माता को सींचने लगी। जब महीना पूरा होने वाला ही था, तब एक दिन बड़ी बहू भी उदास होकर पटवारी माता के पास जाकर बैठ गई। फिर क्या था, वहाँ पर पटवारी माता फिर से बुढ़िया माई के रूप में बड़ी बहू के पास आई। तब पटवारी माता बोली, बेटी तुम उदास क्यों बैठी हो, क्या हुआ, क्या बात है। तब बड़ी बहू बोली, माई मैं हर रोज़ पीपल और पटवारी माता को गर्म दूध से सींचती हूँ। अब मेरी सास मुझसे पैसे मांग रही है, अब आप बताओ मैं पैसे कहाँ से लाऊं। इस पर बुढ़िया माई बोली, ये पत्थर रखे हैं, तू भी ले जा। फिर क्या था, बड़ी बहू ने सारे पत्थर मटके में भरे और जल्दी से घर पहुंच गई। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही बड़ी बहू को ठोकर लगी और वो सारे पत्थर घर के आगे ही गिर गए। आने जाने वालों को ठोकरें लगती रही और सब आने जाने वाले बड़ी बहू को कोसते जाते हैं। फिर बड़ी बहू इन सब से परेशान होकर पटवारी माता के पास गई और बोली, हे माता तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। माता बोली, छोटी बहू ने बिना लालच से मुझे सींचा था और तूने मुझ पर लालच के अधीन होकर गरम दूध से मुझे हर रोज़ स्नान कराया, जिसके कारण मेरे सारे शरीर पर फफोले पड़ गए। बड़ी बहू को अपने किए अपराध का एहसास हुआ और इस पर बड़ी बहू ने माता से क्षमा याचना की। हे पटवारी माता, जैसे छोटी बहू के भंडारे भरे ऐसे सबके भंडारे भरना, और जैसा बड़ी बहू के साथ किया ऐसा किसी के साथ भी नहीं करना। प्रिय भक्तों, ये छोटी सी प्यारी सी पटवारी माता की कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय पटवारी माता।